नमस्कार साथियों, मैं हितेश गर्ग स्वागत करता हूं आपका कमाई विद हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए बिजनेस के बारे में, फूड वेंडिंग बिजनेस के बारे में। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट है, सब कुछ आज हम इसमें बात करेंगे। अप्रोक्स कॉस्ट बताना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। तो मेहनत, जिस भी काम में आप मेहनत करें वो सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, मेहनत करें, मन लगाकर काम करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फूड वेंडिंग बिजनेस के बारे में। फूड वेंडिंग बिजनेस क्या है? एक मतलब छोटा सा परिचय, आपने देखा होगा आजकल जो ट्रक्स के अंदर फूड ट्रक हुए, फूड वैन हुई, जो फूड कार्स हुई, जो आजकल खाना एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, या उसके अंदर ही हम मॉडिफाई करके वहीं बनाते हैं, वहीं खाना बिकता है। तो ये सब आजकल मार्केट इसकी बढ़ रही है, लोकप्रियता हो रही है। दूसरा इसके अंदर क्या है ना भाई, किराए की दुकान लेने की झंझट नहीं है, तो इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परमिशंस क्या क्या है। फूड लाइसेंस हमें चाहिए फसाई के थ्रू। व्हीकल, अगर हमारा व्हीकल है फूड वेंडर में तो वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। लोकल अथॉरिटी से, म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन होनी चाहिए। और व्हीकल का इंश्योरेंस जो बिल्कुल आवश्यक है, ये सब हमें जरूरी है, होना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। सबसे पहले तो सामग्री की लागत, दूसरा व्हीकल की लागत, तीसरा कर्मचारी जो कुक वगैरह हैं उनकी लागत, चौथा मार्केटिंग की लागत। अब बात करते हैं लोकेशन सिलेक्शन और व्हीकल रिक्वायरमेंट की। तो लोकेशन ऐसी हो जो पैदल यातायात पर भी हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुए या कॉरपोरेट ऑफिस हुए, इस तरह की बेस्ट लोकेशन चुनना। दूसरा, वाहन का प्रकार का चुनाव करना बहुत आवश्यक है इस बिजनेस के लिए, कि डिपेंड करता है कि कितने छोटे छोटा व्हीकल से हम शुरू करके बड़े से बड़ा व्हीकल तक हम जा सकते हैं। फूड वेंडर के एक छोटे से कार्ट से शुरू होती है, रेहड़ी से, और हम आगे इसको ट्रक तक ले जा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हम किस तरीके का व्हीकल रिक्वायर कर सकते हैं, या क्या रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस को है। अब बात करते हैं स्टॉक और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो मटेरियल की खरीद का खर्चा है, स्टोरेज का खर्चा है, स्टॉक कंट्रोल करने का खर्चा है, बर्बादी कम करना। ये चार चीज हैं। स्टॉक का, ताजी सब्जी लेके आना, मटेरियल ताजी ताजा होना चाहिए। दूसरा, स्टोरेज बढ़िया जगह, मतलब सही अच्छी साफ सफाई वाली सुरक्षित जगह पर होनी चाहिए स्टोरेज। स्टॉक को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो वस्तु की आपूर्ति बनाए रखें। बर्बादी कम, जितनी कम बर्बादी होगी ना उतना ही प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की और सुविधाओं के बारे में। तो इक्विपमेंट्स के अंदर गैस स्टोव, ओवन, फ्रिज, काउंटर टॉप, सिंक, वॉशिंग मशीन। चलो वॉशिंग मशीन का, बर्तन वॉशिंग की मशीन आती है आजकल, वो हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। दूसरा, हम सुरक्षित और स्वच्छ कामकाजी वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। स्वच्छ पानी, बिजली और कार्यशील सिंक की आवश्यकता जरूरी है। अब बात करते हैं वर्क प्रोसेस और कस्टमर सर्विस की। कार्य प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और कस्टमर सर्विस क्या। देखो, आपकी वस्तुओं की तैयारी और सेवा के लिए कुशल कार्य पर, मतलब जो आपका फूड हम जो बना रहे हैं ना उसकी तैयारी करके रखना, और एक मैनेज करके रखना तरीके से। ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना इस आपके बिजनेस की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा व्यवहार बना के रखना, ग्राहकों को सहायक, धैर्यवान और बच्ची, मतलब ग्राहकों के साथ बात करते रहें, उनको पेशेंस उनका बनाकर रखें, धैर्यवान उनको बनाकर रखें, ताकि वो आपके से छोड़कर कहीं और ना चला जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। कॉस्ट कम करना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना, कंपटीटर का प्राइस देख के, अपना मार्जिन देख के, ये सब हमें करना पड़ेगा। फाइनेंस का रिकॉर्ड रखना, ये बहुत जरूरी है।
तो हर वीडियो की तरह मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन इस बिजनेस का यही है कि फूड जो है ना, एक भारत में जीवंत है अब भी खाना। तो विशेषकर ये खाने की संस्कृति है भारत में, और अच्छा आकर्षक विकल्प है। सफल होने के लिए आपको अपनी आवश्यकताओं का ध्यान में रखना होगा, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, लागत की गणना कम करनी होगी, और रिड्यूस कर मतलब वेस्ट को कम करना होगा, बर्बादी कम करनी होगी। ऑनलाइन ऑर्डर लें, डिलीवरी जैसे नए रुझान रखें भविष्य के अंदर। मजबूत बिजनेस प्लान इसका बनाना होगा, ताकि हमें ये पता भी चल सके कि हम किस तरीके का बिजनेस कहाँ। देखो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया में, और भारत जैसी कंट्री के अंदर, देश के अंदर, जहाँ खाना हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे खाने की कल्चर बदलता है, गांव टू गांव, स्टेट टू राज्य, जिले टू जिला। इस जिले का कुछ फेमस है, इस जिले का कुछ फेमस है, इस राज्य का कुछ फेमस है, दूसरे राज्य का खाना कुछ फेमस है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ हम काम कर रहे हैं। मेहनत जरूर करें। मैं दोस्तों हमेशा आपसे कहता हूं कि मेहनत, अपनी मेहनत से ही हम सक्सेस हो सकते हैं। मैं देखो सच्चाई बताऊं ना, मैं चीज कुछ भी आके आपको बता दूं, ठीक है, मैं गाइड कर सकता हूं, पर मेहनत आपको करनी होगी। मैं सपोर्ट कर सकता हूं पीछे से, बैक से, हर तरीके से सपोर्ट मैं कर सकता हूं, बट मेहनत आपकी होगी, जगह आपको देखनी है, लागत भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। जिस बिजनेस के अंदर हमें लगता है कि हम इसको रेंट पे लेकर कर सकते हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं पहले रेंट पे लेके करें, अपना मार्केट बनाएं, उसके बाद हम अपनी लागत फंसाएं। तो इसके अंदर भी मैं अगर रेंट की अगर बात करूं, तो देखो अगर हम व्हीकल को रेंट पे लेंगे ना, तो वो रेंट ही अपना ज्यादा बैठेगा। तो स्टार्टिंग हम कर सकते हैं एक तरीके से रेंट पे लेके, पर ज्यादा दिन तक रेंट पे लेके ना करें। खुद का व्हीकल लें, तो उसमें क्या है कि अपना व्हीकल होगा ना, मान लो बिजनेस नहीं भी चला, तो हम उसको कहीं बेच सकते हैं, या और कुछ काम और अदर ऑप्शंस हमारे पास हैं व्हीकल के लिए। व्हीकल के साथ अगर हम रेंट पे इसको लेके करते हैं, तो रेंट पे शुरुआत में लागत कम है, बट अपना कमाई हम बढ़ा सकते हैं। अगर किराया, अगर मेन तो हमें किराया देखना है कि उस व्हीकल का किराया कितना लग रहा है। किराया अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो अपना ही व्हीकल लेने में फायदा है। तो ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पेज को फॉलो करें। भाई आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट में जरूर बताएं, और हमसे कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट भी जरूर करें, हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।